हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। और ये हमारा फैब्रिक है। फैब्रिक को हमने इस तरह से उल्टे साइड में फोल्ड करके रख दिया है। और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। हमने ये मार्किंग ओपन साइड से की है और इसे हम स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और हम शर्ट की टोटल लेंथ रखेंगे 24 इंच। तो यहाँ पर हम 25 इंच पर मार्क करेंगे। और अब हम 7 इंच पर यहाँ पर शोल्डर रखेंगे एंड 7 इंच पर आर्म होल। अब जो भी हमारी साइज़ है चेस्ट की, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। और उससे हम 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। जितनी भी हमारी बस्ट साइज़ है हम उससे 1 इंच या 2 इंच अपने अकॉर्डिंग बढ़ाकर हम मार्क करेंगे। और ये हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। और अब हमने यहाँ पर नेक विड्थ के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ नेक विड्थ 3.5 इंच ले रही हूँ एंड नेक डिप 3 इंच ले रही हूँ। अब इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग हो गई है। और अब हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। और जो हमने यहाँ पर 2 इंच रखा था, हम उसको इस तरह से फोल्ड करके पिन अप कर लेंगे। और इस तरह से फोल्ड वाली साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे यहाँ पर। और इसी में हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। हम यहाँ पर इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर हमने जो शोल्डर डाउन किया था उसकी कटिंग हम यहाँ पर कर लेंगे। और इस तरह से हम बैक पार्ट पे इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग 1 इंच बढ़ा करके रखेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम 1 इंच पर शोल्डर डाउन कर लेंगे। बैक पार्ट की नेक विड्थ हम 3.5 इंच ही रखेंगे एंड नेक डीप हम यहाँ पर 1 इंच पर रखेंगे। इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। और हम यहाँ पर नीचे से भी इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई। अब फ्रंट पार्ट में हमने जो यहाँ आर्म होल का शेप ड्रॉ किया था उसको भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट। अब हम फ्रंट पार्ट पे जो हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, हम उसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हम अब स्लीव की भी कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है और इसकी टोटल लेंथ हमने यहाँ पर रखी है 17.5 इंच। यहाँ पर हम नीचे से 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे। एंड ब्रेस्ट के लिए हम यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से हम इसे इस तरह से मिला देंगे। 1 इंच हम यहाँ पर फोल्डिंग के लिए रख लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए शेप यहाँ पे कट करेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। अब हम इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हमने दोनों फ्रंट पार्ट में इस तरह से हमने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे यहाँ पर। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम यहाँ पर राइट साइड से स्टिच लगाएंगे। राइट साइड स्टिच करने के बाद अब हम इसको इस तरह से रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। इससे हमारे शर्ट में फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब हम स्लीव लेंगे और यहाँ पर जो हमने फोल्डिंग के लिए 1 इंच पर मार्क किया था उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव में यहाँ पर स्टिच लगा लिया है और अब हम अपने शर्ट को लेंगे और इस तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे जो जहाँ पर हमारी मार्किंग आ रही है वहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से ऐसे इसको स्टिच कर देंगे। अब जो भी हमें एक्स्ट्रा लग रहा है हम उसको कट कर लेंगे यहाँ पर और इस तरह से हम दोनों राइट साइड को मिला के अच्छे से इसको सेट कर लेंगे हम। इस तरह से और अब हम पूरे में स्टिच लगा लेंगे।
इसी तरह से हम राउंड में स्टिच कर लेंगे। स्लीव लगाने के बाद हम यहाँ पर शर्ट में बॉटम में इस तरह से डबल फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे पूरे में इसी तरह से। बहुत ज़्यादा कपड़े को नहीं हमें दबाना है, बहुत ही थोड़े कपड़े को हमें लेते हुए इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच लगाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ बॉटम में स्टिच लगा लिया है और यहाँ पर हमारी स्लीव भी लग गई है। अब हमें कॉलर लगाना है, तो हम कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले मेजर करेंगे, इस तरह से पकड़ के रखेंगे एंड मेजरमेंट टेप को इस तरह से हम रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 9.5 इंच पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने कैनवास पेपर का यूज किया है और जितना हमारा आ रहा है वहाँ पर राउंड में 9.5 इंच, तो हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में कैनवास पेपर को 9.5 इंच पर रखा है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब स्केल की हेल्प से इस लाइन को इस तरह से हम मिला लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट साइड से यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे। इसको भी हम स्केल से इसी तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे ओपन साइड से और यहाँ पर हम राउंड में शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर 1/2 इंच पर मार्क लगाएंगे और ऊपर से 3 इंच पर। अब इसको हम इस तरह से स्लैंटिंग में मिला लेंगे। और यहाँ फ्रंट साइड से भी हम इस तरह से मार्क करके इसको भी हम इस तरह से मिला लेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे हमने मार्किंग कर रखी है ऐसे ठीक हमें कटिंग भी करना है। तो इस तरह से हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है कैनवास पेपर पे। अब हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पर इसी तरह से 2 फैब्रिक को लिया है। अब 1/2 इंच छोड़ते हुए हम बाकी फैब्रिक को कट करके हम हटा लेंगे और अब हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम जैसे हमारा कैनवास पेपर पे कटिंग हुआ है वैसे ही हमें यहाँ पर स्टिच करना है। इसी तरह से ये हमारे यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है और अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा के इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद इस तरह से हम अपने शर्ट को लेंगे और यहाँ पर इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेंगे। बहुत हल्के हाथ से हमें इसको लगाना है, बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं है फैब्रिक को।
इस तरह से हमने कॉलर अटैच कर लिया है। और अब हम ये जो एक्स्ट्रा है हमारा, इसको हम अंदर के साइड फोल्ड करते हुए मार्जिन को यहाँ पर, अब हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। जो भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को लिया था 1/2 इंच, हम उसको ऐसे अंदर के साइड रखते हुए स्टिच कर लेंगे पूरे में। इस तरह से हमारा ये कॉलर लग गया है और ये है शर्ट हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें बटन वगैरह लगा देंगे और ये हमारा शर्ट बनकर रेडी है और ये इसका फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।